वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन x + 4 x + 10 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन देखें, हमारे पास है x + 4 एंड सेकेंड वन x + 10। स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है? तो आइडेंटिटी देखो, x + a और x + b। वो आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी थी x² + a + b इंटू x + ab। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर। a के सामने आप देखिए 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 4 है। b के सामने 10 है, मतलब b की वैल्यू क्या है? 10 है। अब इस जो हमारे पास आइडेंटिटी, ये वाली जो आइडेंटिटी उसके अंदर प्लेस करेंगे और इधर ही कर लेते हैं। यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू स्टूडेंट्स x ही है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। a + b मतलब 4 + 10, यहाँ आप लिख दीजिए 4 + 10 और फिर x और फिर 4 × 10 ऐसे आप सॉल्व कर देंगे। x² 10 + 4 14x एंड देन 40। फर्स्ट वन इज ओवर। नाउ सेकंड देखें। क्वेश्चन में हम देखें x + 8 x - 10। आइडेंटिटी देखो कौन सी यूज होती है? आइडेंटिटी ये x + a और x - b। आइडेंटिटी कौन सी है? x² + a - b इंटू x - ab। ऐसा कंपेयर करो। a के सामने क्या है? 8, मतलब a की वैल्यू हो गई 8। b के सामने क्या है? 10, तो b की वैल्यू हो गई 10। अब हमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे प्लेस करनी है। x² + 8 - 10, यू विल राइट 8 - 10 x - 8 इंटू 10। सॉल्व करेंगे। x² ये प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा एंड द साइन विल कम ऑफ बिगर नंबर, मतलब -2। और फिर यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाऊं मैं। प्लस को भूल जाना है, सिर्फ काम करना है माइनस पे। माइनस किसी साइन है 10 की, इन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा, साइन माइनस की आएगी, खत्म। -2x ये हो गया 80 और यही हमारा है फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में देखें तो हमारे लिखा है 3x + 4 और 3x - 5 ऐसा। आइडेंटिटी सिमिलरली वही है, a + b और सॉरी x + a और x - b। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x² + a - b इंटू x - ab। कंपेयर करेंगे। a के सामने 4 है, b के सामने 5 है और x के लिए 3x है। तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 3x, a की वैल्यू हम लिखेंगे 4 और b की वैल्यू लिखेंगे 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जहां भी x है वहां आपको क्या लिखना है? 3x। तो याद रखिए, क्योंकि यहाँ अकेला x, यहाँ x की वैल्यू पूरी 3x है, तो फिर होल पावर आएगी। उसके बाद a और b की वैल्यू देखो 4 और 5, 4 - 5, x की वैल्यू 3x है और फिर से 4 × 5 सॉल्व करते हैं। 3 × 3 = 9x²। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, -1 आएगा स्टूडेंट्स। -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस 3x, 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट आंसर हमारा। अब 4 देख लेते हैं। 4 में हम देखें हमारे पास दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसे आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट थोड़ी जगह कम है तो पहले हम a और b को आइडेंटिफाई करें। हमारे पास a और b क्या है, तो a जो है हमारे पास a के सामने कंपेयर करो, a के सामने जो है वाई स्क्वायर है, तो यहाँ a की वैल्यू आप वाई स्क्वायर लिख लीजिए। b के सामने 3/2 है तो b की जो वैल्यू है वो 3/2। आप सिर्फ प्लेस करनी है हमें और सॉल्व कर देना है। a की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर है तो हम पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे a की वैल्यू, फिर पावर 2 है उसके बाद, तो फिर पावर 2 कर देना है। b की वैल्यू जो है 3/2 है तो 3/2 लिखना है, उसके बाद पावर 2 कर देना है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, वाई रेस टू 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस पोर्शन में करेंगे क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम बची है, तो चलो यहाँ आ जाते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इसमें आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी जो है वो ये है a माइनस बी और a प्लस बी। वो होता क्या था स्टूडेंट्स, वो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम a और b को फाइंड आउट करें। a की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो। a के सामने 3 है मतलब a की वैल्यू 3 है, b के सामने 2x है मतलब b की वैल्यू 2x है, ऐसे। और उसके बाद a की वैल्यू आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनकी वैल्यू इवेल्यूट करना है हमको। इवेल्यूट कितना होता है इसका वैल्यू कीमत निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। (103 मल्टीप्लाई 107). पहले हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे जिसमें आइडेंटिटी यूज हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7। अब ध्यान से इसमें आइडेंटिटी में यूज करना चाहता हूँ, तो विच आइडेंटिटी कैन बी यूज, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। वो क्या होता था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x के सामने देखो 100 मतलब x की वैल्यू हो गई 100, a के सामने देखो 3, a की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 100, b के सामने देखो 7, b की वैल्यू आएगी 7। ये करने के बाद अब x की जो हमारे पास वैल्यू 100 हम यहाँ प्लेस करेंगे 100, उसके बाद होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, यहाँ प्लेस कर दो 3 प्लस 7। x हमारे पास 100 है, 100 यहाँ प्लेस कर दो, और a और b की वैल्यू मतलब 3 इंटू 7, तो यहाँ 3 इंटू 7 कर दो। ये कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब हो जाएगा ये 10,000। क्या तरीका है, 1 का स्क्वायर यहाँ लिखो, 2 जीरो की जगह 2 जीरो के ऊपर पावर है मतलब 4 जीरो लिख दोगे, अगर 3 है तो 6 लिखना है, इस तरह से। आगे देखो 3 प्लस 7 क्या होता है 10, 10 मल्टीप्लाई 100 मतलब क्या हो जाएगा 1000। एक स्टेप लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इजी हो जाए। 7 3 जा 21, तो ये हो गया 10,000
प्लस 1000 प्लस 21, मतलब 1 1 0 2 1। अगर आप ऐड करेंगे तो आप कुछ इस तरह से मिलेगा 11,021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। 95 मल्टीप्लाई 96, इसको हम लिखेंगे 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 6। आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सी यूज कर सकते हैं, हम देखें x प्लस ए और x प्लस बी। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ऐसा x के सामने क्या है 90, तो x की वैल्यू क्या हो गई 90। ऐसा a के सामने क्या है 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5। b के सामने क्या है 6, तो b की वैल्यू क्या हो गई 6। ऐसा नीचे लिख देते हैं b की वैल्यू 6। अब इसमें हमें खोजने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग सब वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 90 है तो वी विल राइट हियर 90 होल स्क्वायर। a प्लस बी का मतलब 5 प्लस 6 और x का मतलब हो गया 90 प्लस 5 इंटू 6। सॉल्व करेंगे 9 9 जा 81, 8100, 5 प्लस 6 11, 11 9 जा 99, 990, 5 6 जा 30। अब उससे हमें सॉल्व करना है, तो अब देखो 8100 ऑलरेडी है, 8100 उसमें अगर 9 कर दें तो ये हो जाएगा 9000। 9000 में 90 प्लस 30 है मतलब 120, तो आप लिख सकते हैं 9120। जिसे नहीं फा रहा हो वो कुछ इस साइड से कर ले, 8100 फिर ये 900 उसके बाद 30, ये 30 था। चलो 03910 फिर ये 9110, 9 प्लस वेट स्टूडेंट्स 990 था, ये 9 प्लस 3 12 जो होगा, प्लस स्टूडेंट्स हमने सही लिखा था फिर गड़बड़ कर दिया, कन्फ्यूज़न बहुत ख़राब चीज़ है। 9 प्लस 3 12 1 कैरी, फिर ये 1 आ जाएगा उसके बाद 9120, मतलब पहले सही लिखा था। ठीक है, और अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। क्या लिखा है 104 मल्टीप्लाई 96। कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे 100 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 100 माइनस 4। पर सबसे पहले काम कर लेते हैं, इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें, तो a प्लस बी और यहाँ देख सकते हैं a माइनस बी। वो क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मतलब, हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 100 है, मतलब a के लिए आपके पास 100 है, b के सामने 4 है, तो जो b की वैल्यू है वो 4, ये हम यूज़ करेंगे हमारे यहाँ पे। तो देखो यहाँ लिखा मैंने 100 पावर माइनस 4 पावर, मतलब ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16 ऐसा। तो 10,000 में अगर 16 कम करें स्टूडेंट्स तो ये 9,984 आएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने 3 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.4 है ये। चलो समझते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन को। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर होगा कैसे स्टूडेंट्स, तो कंपेयर करेंगे इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। मतलब मुझे इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है स्टूडेंट्स। तो हम कैसे लिखें, तो मैं थोड़ा आपको आइडिया बताऊं। ए स्क्वायर की जगह इन्होंने 9x स्क्वायर लिखा हुआ है,
इसका मतलब मैं इसको अगर स्क्वायर रूट करूँ दोनों साइड तो इसे 3x लिखा जाएगा, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो 3x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, फिर 2 और a और यहाँ b, वहीं b स्क्वायर की जगह अब देखिए b स्क्वायर की जगह यहाँ पे y स्क्वायर है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आएगी, y आएगी, है ना। तो आप देखो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह y स्क्वायर लिखेंगे ऐसे। अब 2ab मतलब 2a की जगह यहाँ 3x आता है और यहाँ पे आएगा y। देखो अरेंज हो गया क्या, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर अरेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इससे हम लिख सकते हैं 3x प्लस y होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसकी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी, है ना। तो इसके आगे हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू में 3x प्लस वाई दैट मच ऑनली। सेकेंड पार्ट देखें इसका, सेकेंड में दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये भी हमारे पास जो आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके साथ ही आइडेंटिटी फॉर्म होगी। तो a स्क्वायर की जगह यहाँ जो वैल्यू दी है, a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू दी है वो 4y स्क्वायर दी है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y, 4 का 2 हो जाएगा और y स्क्वायर का y हो जाएगा। वैसे ही b स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो इन्होंने 1 दी है, और आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट भी तो क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब अब क्या करने वाले हम लोग, a की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab और फिर 1 का स्क्वायर। अब ये 1 है और ये आपका 2y, चेक करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4y माइनस 4y, हाँ 1 का स्क्वायर एकदम सही है। इसके बाद क्या करना है आपको, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे आप, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 से। थर्ड वाला आ जाओ, थर्ड वाले में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये आइडेंटिटी किसकी है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। कैसे करेंगे, कंपेयर करो, ए इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर दी है, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स है। वहीं बी स्क्वायर की वैल्यू इन लोगों ने वाई स्क्वायर अपॉन 100 दिया हुआ है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, बी स्क्वायर का बी हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10, मतलब बी की वैल्यू वाई अपॉन 10। चलो रखते हैं, ए की वैल्यू आप रखेंगे एक्स की पावर 2 और यहाँ वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और फिर एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हमको ये हमारे पास क्वेश्चन देखें, x प्लस 2y प्लस 4z। चलो सॉल्यूशन देखें क्या होगा। सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हमारे फॉर्मूले के साथ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की जो वैल्यू है वो 2y है और c की जो वैल्यू है वो है 4z। तो सबसे पहले हमें ए बी सी यहाँ पे फटाफट यहाँ से कंपेयर करके रख देना है। अब इसके अंदर हमें वही वैल्यू प्लेस करनी है। ए की वैल्यू क्या है सर, x है, तो x की पावर 2, 2y की पावर 2, c मतलब 4z होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y, फिर 2y और फिर c मतलब 4z और उसके बाद
2 4z और फिर x ऐसे। अब क्वेश्चन आता है सर ये ब्रैकेट का क्या मतलब है। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि ये x के ऊपर होल स्क्वायर है। अगर आप इसको 2y स्क्वायर लिखेंगे, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं 2y स्क्वायर, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ y पर स्क्वायर है, 2 पर नहीं है। ये ओवरऑल स्क्वायर है क्योंकि b की वैल्यू जो है वो 2y है, तो फिर पूरे 2y पे होल स्क्वायर होगा और इसे इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सर यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है। अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या इश्यू है, ब्रैकेट ना लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है, वो मल्टीप्लाई ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एक दिक्कत आ जाती है जब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो कभी माइनस होता है, तब ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं। चलो आगे देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर जो है वो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 4 जा 16z स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 फिर x और y, वैसे ही 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz और लास्ट वन 2 4 जा 8 प्लस 8zx। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a के सामने वैल्यू देखो, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। a के सामने क्या है 2x, मतलब जो a की वैल्यू है वो हो गई 2x, यहां लिख दो a की वैल्यू क्या हो गई 2x। b के सामने y है तो b के सामने माइनस y। अब क्वेश्चन आता है सर b के सामने y लिखें या फिर b के सामने माइनस y। ध्यान से देखो, जब मैं b लिख रहा हूं तो यहाँ प्लस अंडरस्टूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि b के सामने जो भी लिखा है उसे साइन के साथ में लिखना। अगर प्लस है तो मत लिखो, अदरवाइज आपको साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ प्लस भी है इसलिए मैं यहाँ प्लस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर वहां सामने माइनस वाई है तो b की वैल्यू माइनस वाई होगी। और अब c की वैल्यू में भी हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। तो ये हमारे ABC 3 का वैल्यू हुआ। अब क्या करना है, a की जगह हम रखेंगे 2x का होल स्क्वायर, b की जगह रखेंगे हम लोग माइनस वाई का होल स्क्वायर, c की स्क्वायर जगह रखेंगे हम z का स्क्वायर, a की जगह हम रखेंगे 2x, b की जगह रखेंगे माइनस वाई, फिर से माइनस वाई और c की जगह रखेंगे हम z प्लस 2z, a की वैल्यू 2x, तो फिर से 2x यहां रख देना है। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, वहीं माइनस वाई स्क्वायर का होता है प्लस वाई स्क्वायर। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, एक्स्ट्रा है ये। माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, जहाँ माइनस वाई का होल स्क्वायर कहते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ ये प्लस स्क्वायर हो जाता है। फिर ये जेड स्क्वायर देखिए, 2 2 जा 4 और एक्स वाई। याद रखिए जब भी प्लस माइनस हो तो माइनस का डोमिनेंस होता है, मतलब माइनस 4xy। फिर से 2 2 जा 4 तो 4 आएगा लेकिन माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई। यहाँ देख लिए 2yz, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस का डोमिनेंस रहता है, माइनस 2yz। 2 2 जा 4 प्लस 4zx। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे भी इसे भी हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें, हमारे पास है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर।
आइडेंटिटी सेम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होती है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, a के सामने की वैल्यू देखो, a के सामने क्या है -2x, तो a की वैल्यू हो गई -2x, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 3y और c की वैल्यू हो जाएगी 2z। ये वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करनी है, इससे आपको इग्नोर कर देना है। अब यही वैल्यू पर फोकस करना है और सब जगह वही प्लेस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे -2x है, होल स्क्वायर रखेंगे। यहाँ y की वैल्यू 3y है, 3y का होल स्क्वायर। c की वैल्यू 2z है तो 2z का होल स्क्वायर। अब 2a की वैल्यू -2x, y की वैल्यू 3y प्लस 3y, z हमारे पास 2z है प्लस 2z और लास्ट में -2x। इस तरह से हमने क्या किया, सिंपली वैल्यू प्लेस की है। अगर आप देखेंगे तो सिंपली हमने वैल्यू प्लेस की है, कुछ नया नहीं किया। आगे देखें, ये -2 का 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4z स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का डोमिनेंस रहता है तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, -12xy हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 12yz हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8zx हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। 3a - 7b - c होल स्क्वायर, इसे हम कंपेयर करने वाले हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके साथ ही कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या है 3a, a की वैल्यू 3a प्लस लिखते नहीं है। b की वैल्यू क्या है -7b, c की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो सॉल्व करते हैं। a की जगह 3a, जहां जहां भी a दिखे वहां 3a पहले लिख दो स्टूडेंट्स, बाकी सब तो ठीक है। ये b के लिए हो जाएगा, b आ जाएगा नहीं आज देख लो, थोड़ा टाइम लगेगा। c की वैल्यू इधर लिखेंगे हम लोग, प्लस a की वैल्यू लिख दो पहले। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है सर 3 है ना, पहले a की वैल्यू रख दो, फिर b की वैल्यू रखें, उसके बाद हम लोग b की वैल्यू रखते हैं। ऐसा करते, थोड़ा अलग करते हैं। 2b की वैल्यू सर, और फिर क्या प्लान सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। ये हो गए हमारे 2, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और फिर 2ca। a की वैल्यू क्या आएगी 3 है ना, पहले हमने a की वैल्यू रख दी। अब हम रखेंगे b, जहाँ b है यहाँ सर b है तो यहाँ -7b रख दो। इस वाले में ये रहा 2ab, b की वैल्यू 7b रख दो। तो कॉम्प्लिकेट हो जा रहा सर, 2ab फिर 2ab 2bc, यहाँ b आएगा और फिर 2ca। अब हमारे पास c की वैल्यू यहाँ सर -c का होल स्क्वायर आनेगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधी सीधी सबकी वैल्यू एक साथ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। -c यहाँ रख देते हैं, 2ab 2bc और उसके बाद 2ca। ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर 7 7 जा 49 b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस मतलब
2 3 जा 6, 6 2 जा 42 ए बी हो जाएगा। 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 14 बी सी हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 सी ए हो जाएगा। ऐसे दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है स्टूडेंट्स, पहली बारी बेचारा कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो गया। फोर्थ के बाद हम देखेंगे फिफ्थ स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। कहानी में ट्विस्ट आएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू -2x, a की वैल्यू सर -2x है, b की वैल्यू 5y है, प्लस नहीं लिखते इसलिए c की वैल्यू -3z। ठीक है, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी सर? -2x का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, c की वैल्यू -3z का होल स्क्वायर। उसके बाद 2ab, तो a की वैल्यू हमारे पास 2x है, b की वैल्यू 5y है। फिर 2bc है, मतलब 2 यहाँ 5, 2bc, c की वैल्यू क्या है? -3z ऐसे। और फिर 2ca, a की वैल्यू -2x ऐसे। 2ab हो गया, 2bc हो गया और फिर 2ca भी हो गया। चलो सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9z स्क्वायर, 2 2 जा माइनस, प्लस में माइनस की दादागिरी होती है। 2 2 जा 4, 5 जा 20xy, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30yz। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और ये हो गया प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12zx। फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ये तो किसका किसा आ रहा है? नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे सर्कल नहीं करेंगे, बहुत गंदा आ रहा है। ऐसे ही सही। लास्ट थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। 4 हो गया फिफ्थ, और ये तो फिफ्थ था यार, ये 6 है। कहाँ है 6? ये रास, इसकी शक्ल ही खराब है। -1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखने में बड़ा अजीब गरीब लगता है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। कैसे करेंगे ठीक स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से। a का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये /4 हो जाएगा। b का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -b/2 हो जाएगा। 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो कंपेयर करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हस a की वैल्यू a/4 यहाँ रख देते हैं। a की वैल्यू a/4, b की वैल्यू -b/2, c की वैल्यू 1। वैल्यू के अंदर प्लेस कर देंगे यहाँ पे। a की वैल्यू a/4 होल स्क्वायर, b/2 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और फिर 2ca प्लस 2ca। सॉल्व करेंगे। इसका करेंगे a की
ए की वैल्यू a/4 है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²/16, b²/4, 1 की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसल, ab/4, 2 से 2 कैंसल, ओनली b। इस पूरे में कहीं माइनस नहीं स्टूडेंट्स, ये रहा माइनस, माइनस तो हम भूल ही गए, माइनस को कैसे भूल सकते भाई। पर माइनस का इंपैक्ट देखें कहाँ आएगा, -ab/, यहाँ पे क्या आएगा -ab/4, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -b, देखो ना -b, और यहाँ सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, मतलब a/2 प्लस a/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा खत्म हुआ, और अब एक मोटिवेशनल थॉट सुन के जाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत लिख दिया, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इसका स्क्रीनशॉट हो सकता है रह गया बाकी, तो आप ले लें, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।